हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमगेट। फ्लो मेजरमेंट की कहानी में देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, रोटामीटर। रोटामीटर इज ए वेरिएबल एरिया फ्लोमीटर। वेरिएबल एरिया फ्लोमीटर, वेरिएबल एरिया फ्लोमीटर कैसे है देखते हैं अभी। होता है, देखिए, एक ये होता है टेपर ट्यूब में एक फ्लोट, एक टॉप, ये टेपर ट्यूब है, एक फ्लोट इंस्टॉल होता है इसके अंदर। यहाँ से इनलेट लिक्विड, वेलोसिटी v, डेंसिटी रो, और जो फ्लोट है उसका एरिया सपोज AF एंड डेंसिटी रो F एंड वॉल्यूम इज VF। ठीक है। अब जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी, लिक्विड की वेलोसिटी या वेलोसिटी बढ़ेगी, लिक्विड एंटर करेगा, फ्लोट मूवमेंट करेगा अपवर्ड। फ्लोट मूवमेंट करेगा अपवर्ड बयान से फोर्स की वजह से। तो जैसे जैसे अपवर्ड मूवमेंट करेगा फ्लोट, तो ये जो डिफरेंस है, जैसे सपोज ये यहाँ आया, इसके एरिया में और ये जो ट्यूब है इस वाले एरिया में डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, मतलब कि वेरिएशन हो रहा है, एरिया वेरी कर रहा है, मतलब डिफरेंस का जो एरिया है वो वेरी कर रहा है। यहाँ एरिया कुछ और था, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, क्योंकि डायमीटर ट्यूब का चेंज हो रहा है विद अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी। ठीक है। तो इसी वजह से इसे नाम दिया गया वेरिएबल एरिया फ्लोमीटर। और जो वेलोसिटी या फिर जो फ्लोमीटर मेजरमेंट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू h, या स्केल साथ में लगा रहता है एक, तो जो फ्लोट की जो मूवमेंट है उसके रेस्पेक्ट में फ्लोमीटर है वो आपको वैल्यू देगा, रीडिंग देगा वेलोसिटी की या फिर वॉल्यूम की। ठीक है, आउटलेट वॉल्यूम की। तो डिस्कस करते हैं इसका डेरिवेशन पार्ट को। तो ये समझ में आया एरिया वेरी क्यों कर रहा है, क्योंकि जब भी इनिशियली जैसे सपोज डाउनवर्ड था फ्लोट, वॉल्यूम बढ़ा, इसका अपवर्ड मूवमेंट होगा, जिससे ही मूवमेंट अपवर्ड की तरफ है तो ये जो इनके बीच में जो सेपरेशन है वो बढ़ता जाएगा। सेपरेशन बढ़ने की वजह से डिफरेंस इन एरिया ऑफ ट्यूब एंड एरिया ऑफ फ्लोट, दोनों का फ्लोट, इन दोनों के बीच में जो एरिया में डिफरेंस आएगा वो वेरी करता रहेगा विद रेस्पेक्ट टू हाइट। मतलब कि जैसे लेवल ऑफ वाटर इंक्रीज होता जाएगा तो फ्लोट भी अपवर्ड मूवमेंट करेगा, तो उस केस में एरिया का डिफरेंस वेरी करता जाएगा। अब देखिए, ये फ्लोट है, तो इस पर फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं। वेट, W बराबर mg मीन्स रो F VF इंटू जी। डाउनवर्ड अपवर्ड फोर्स लग रहा है, एक ड्रैग फोर्स क्यों, लिक्विड की वजह से अपवर्ड ऊपर की तरफ खींच रहा है उसको, एंड सेकेंड इज बयान से फोर्स, उत्प्लावन बल, ये इसकी डेंसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, उत्प्लावन बल, बयान से फोर्स। तो एट स्टेडी स्टेट क्या होगा, किसी पोजीशन पे, जैसे ये किसी पोजीशन पे स्टेडी स्टेट में रुक गया फ्लोट, तो उस केस में क्या हो सकता है, W इक्वल्स टू FD प्लस FB। यदि इक्वल होंगे तो उस केस में स्टेडी स्टेट पे होगा और आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी h की। ठीक है। अब बात करते हैं FD क्या होने वाला है, ड्रैग फोर्स क्या होने वाला है। ड्रैग फोर्स होगा वॉल्यूम की वजह से, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड की वजह से होता है हाफ रो V स्क्वायर, V इज द वेलोसिटी,
इनटू फोर्स है इनटू एरिया ऑफ फ्लोट इनटू एरिया ऑफ फ्लोट। ठीक हुआ। अब बात करते हैं बियॉन्ड से फोर्स की। बियॉन्ड से फोर्स में ये किसकी वजह से होता है? लिक्विड की वजह से फ्लोट का मूवमेंट। ठीक है ना। तो बियॉन्ड से फोर्स होगा वॉल्यूम ऑफ फ्लोट इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर या और लिक्विड इनटू जी। डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी। क्लियर है यहाँ तक? अब इक्वेशन में पुट कीजिए यहाँ पे, तो रो एफ वी एफ इंटू जी इक्वल्स टू हाफ रो वी स्क्वायर इंटू ए एफ प्लस वी एफ इंटू रो जी। यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो व्हाट विल वी स्क्वायर क्या होने वाला है? यहाँ से वी स्क्वायर होने वाला है रो एफ वी एफ, तो वी एफ कॉमन लिया, वी एफ जी रो एफ माइनस रो इंटू 2 डिवाइडेड बाई रो डिवाइडेड बाई ए एफ। ठीक है। तो वेलोसिटी v की वैल्यू आ रही है रूट ऑफ 2 वी एफ रो एफ माइनस ऑफ रो डिवाइडेड बाई रो ए एफ इंटू जी। ठीक है। वेलोसिटी की वैल्यू आ गई आपके पास। एज वेलोसिटी कैलकुलेटेड, यू कैन कैलकुलेट फ्लो रेट ए इंटू वी। ठीक है। अब बात करते हैं कि जैसे जो वेरिएबल एरिया फ्लोमीटर है, तो फ्लोमीटर प्रोपोर्शनल टू द हाइट के, तो हाइट के रेस्पेक्ट में कैसे हो रहा है? मतलब कि आप एच को मेजर करके जो हाइट को मेजर करके फ्लो रेट पे कमेंट कैसे कर सकते हो, तो उसकी बात करते हैं। सपोज ये लेंथ है इसकी d एंड हाइट विल बी y, एंड दिस ट्यूब की जो डायमीटर है इज डिपेंडेंट ऑफ dy। ट्यूब का डायमीटर डिपेंडेंट ऑन dy। dy क्या है? dy इज d प्लस y क्या है? इन टर्म्स ऑफ हाइट के जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी y की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और डायमीटर ऑफ ट्यूब बढ़ता जाएगा। तो जो फ्लो रेट है डिपेंडेंट प्रोपोर्शनल टू होता है 80 माइनस ऑफ ए एफ, एरिया के भी प्रोपोर्शनल होता है 80 माइनस ऑफ ए एफ। 80 माइनस ऑफ ए एफ की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये आएगी 5/4 डी ऑफ वाई का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी ऑफ वाई का स्क्वायर माइनस इनिशियली इस फ्लोट की एट, तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर। ठीक है। फ्लोट करो डी स्क्वायर, इससे कैलकुलेट किया तो 5/4 डी वाई की वैल्यू रखी तो डी स्क्वायर प्लस 2 डी वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ डी स्क्वायर कैंसिल। 2 dy इज मच ग्रेटर देन वाई स्क्वायर। तो अप्रोक्सीमेशन के बाद 80 माइनस ऑफ ए एफ की जो वैल्यू आने वाली है π/2 d इंटू वाई, मीन्स यहाँ से क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि 80 माइनस ऑफ ए एफ प्रोपोर्शनल टू वाई। वाई पे डिपेंड है। वाई क्या है? इन टर्म्स ऑफ हाइट के टर्म में एरिया डिपेंडेंसी हो गई। तो यहाँ से
दिस इज ऑल्सो डिपेंड ऑन वाई, प्रोपोर्शनलिटी साइन। फ्लो रेट एरिया के प्रोपोर्शनल है और एरिया प्रोपोर्शनल आ गया वाई के। वाई क्या है? हाइट। तो फ्लो रेट प्रोपोर्शनल टू हाइट के टर्म्स में भी आपने शो कर दिया। क्लियर है तक? अब बात करते हैं कि जैसे डिपेंडेंसी, जो मेन फॉर्मूला था वी की वैल्यू क्या आई थी आपके पास, रूट ऑफ 2 वी एफ रो एफ माइनस ऑफ रो इंटू जी रो इंटू ए एफ। तो वी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ रो। रो क्या है? लिक्विड की डेंसिटी। तो Q इज ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ रो। तो इस पॉइंट का भी ध्यान रखना, क्योंकि न्यूमेरिकल यहीं से भी फ्रेम हो सकता है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ रो। तो रोटामीटर, वेरिएबल एरिया फ्लोमीटर, एरिया कैसे वेरी कर रहा है कि इनिशियली जैसे फ्लोट एट डाउन पोजीशन पे था, जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज हुई, लेवल इंक्रीज हुआ लिक्विड का, फ्लोट ने ड्रैग फोर्स की वजह से अपवर्ड मूवमेंट हुआ। ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट होता गया, तो जैसे जैसे अपवर्ड मूवमेंट हुआ डायमीटर डिफरेंस इंक्रीज होता गया। डायमीटर डिफरेंस इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, जो डिफरेंस इन एरिया है वो भी इंक्रीज होगा, मतलब कि वेरी करेगा। ठीक है, और एट किसी सर्टेन पोजीशन पे, सपोज एक सर्टेन पोजीशन पे फ्लोट एक स्टडी कंडीशन में है, तो उस केस में क्या हो सकता है, जो ड्रैग फोर्स है और जो बुयांसी फोर्स है इक्वल किसके हो जाएंगे, वेट फोर्स के। तो वहाँ से वेलोसिटी की इक्वेशन फाइंड आउट होगी, वेलोसिटी से वॉल्यूम आप कैलकुलेट कर सकते हो, सॉरी फ्लो रेट आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर हुआ? और इन रेस्पेक्ट हाइट के टर्म में कैसे प्रोपोर्शनल है वो भी डिस्कस कर लिया कि AT माइनस एफ के प्रोपोर्शनल होगा, और y जो है इन टर्म्स ऑफ हाइट के टर्म में, तो Q इन प्रोपोर्शनल टू y। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर होता है रोटामीटर। नेक्स्ट देखते हैं अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर। तो बिफोर स्टार्टिंग अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर, डॉपलर शिफ्ट जो कि प्रिंसिपल, डॉपलर शिफ्ट के प्रिंसिपल पे बेस्ड है अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर। डॉपलर शिफ्ट, डॉपलर शिफ्ट के प्रिंसिपल में क्या है कि जैसे कोई भी साउंड वेव है, तो जिस साउंड वेव को ट्रांसमिट किया आपने किसी फ्रीक्वेंसी ऐप से, तो जो लिक्विड किसी ट्यूब में ट्रांसमिट किया है, तो जो फ्लोइंग लिक्विड है या फिर मोशन जो पार्टिकल है, तो उस पार्टिकल से रिफ्लेक्ट होके जो साउंड वेव रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्टिंग फ्रीक्वेंसी उसकी होगी कुछ दूसरी F2। तो जो डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज है, ट्रांसमिटिंग एंड रिफ्लेक्टिंग फ्रीक्वेंसी, उसे मेजर करके वेलोसिटी पर कमेंट कर सकते हैं। जो वेलोसिटी जो डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी v के। सपोज पार्टिकल्स तो रिफ्लेक्ट हुआ F1 F2, तो डेल F जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v के, एंड डेल F इज 2v cos थीटा ओवर 2v F cos थीटा ओवर c, 2v cos थीटा ओवर c। डेल F क्या है, बीट फ्रीक्वेंसी। डेल F होता है आपके बीट फ्रीक्वेंसी, यदि न्यूमेरिकल में गिवन हो बीट फ्रीक्वेंसी तो कंफ्यूज नहीं होना है। डेल F इज द बीट फ्रीक्वेंसी, F इज ट्रांसमिटिंग फ्रीक्वेंसी। तो अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर डॉपलर शिफ्ट के प्रिंसिपल पर इफेक्ट डिपेंड है। उसमें पहला देखते हैं इसका एक सिंपल वर्जन। रिसीवर ट्रांसमीटर, तो ये रिसीवर ट्रांसमीटर, ये भी रिसीवर ट्रांसमीटर।
वेलोसिटी v लिक्विड के। तो T1 क्या होने वाला है, L/c प्लस v कोस थीटा। यदि मैं फर्स्ट वाले केस की बात करूं तो c प्लस v कोस थीटा। T2 रिटर्निंग टाइम जो होगा, रिसीविंग टाइम, इसके लिए L/c माइनस v कोस थीटा। c ये ट्रांसमिटिंग टाइम L/c माइनस v कोस थीटा। एंड T2 c प्लस v कोस थीटा, सॉरी नॉट इज अ कोस थीटा, c माइनस v, ये हो जाएगा c प्लस v, क्योंकि रिटर्न में जैसे इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है फ्लूइड लिक्विड, तो टाइम जो लगने वाला है वो रिटर्निंग वाले को ज़्यादा लगने वाला है, तो c प्लस v एंड c माइनस v। तो डेल टी जो होगा यहाँ से T2 माइनस T1 या T1 माइनस T2, तो L माइनस L c प्लस v। तो ये होने वाला है L कॉमन c प्लस v माइनस ऑफ c प्लस v ओवर c स्क्वायर माइनस ऑफ v स्क्वायर। And we know that speed of light is greater than, speed of sound is greater than v। तो यहाँ से ये 2lv cos 2lv ओवर c स्क्वायर, तो डेल टी की वैल्यू आ गई 2lv ओवर c स्क्वायर। तो टाइम डिफरेंस को मेजर करके वेलोसिटी मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो इसी का मॉडिफाइड वर्जन एक और है। उस केस में क्या होगा कि जो ट्रांसमीटर रिसीवर है अलोंग द ट्यूब माउंटेड होता है, अलोंग द ट्यूब माउंटेड। तो सपोज इस केस में ट्रांसमीटर रिसीवर एंगल थीटा, दिस इज d and this is L, ठीक है। वेलोसिटी इज v and transmitting and receiving velocity is c। तो टाइम t1 and टाइम t2, सपोज टाइम t1 इज ट्रांसमिटिंग टाइम, तो L ओवर c प्लस v कोस थीटा, c प्लस v एंड सॉरी c माइनस v, बिकॉज डायरेक्शन के अगेंस्ट चलना है तो c माइनस v एंड L ओवर c प्लस v कोस थीटा, ठीक है। टाइम डिफरेंस क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2, क्लियर है। T1 माइनस T2, L कॉमन ले लिया मैंने पहले से ही, तो 1 माइनस c कोस थीटा माइनस v कोस थीटा, एंड फ्रॉम हियर यू विल गेट c प्लस v कोस थीटा, c प्लस v कोस थीटा माइनस ऑफ c प्लस v कोस थीटा डिवाइडेड c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा इनटू L। सो इजीली ये आ रहा है 2lv कोस थीटा ओवर, अब c स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा होगी v स्क्वायर कोस थीटा से, तो ये आ गया c स्क्वायर। तो यहाँ से डेल टी को मेजर करके जो लिक्विड की फ्लो रेट है v, वेलोसिटी v, वो कैलकुलेट कर सकते हो आप इजीली। L की वैल्यू क्या होने वाली है, sin थीटा d बाई L, एंड L इज नथिंग बट d बाई sin थीटा, d बाई sin थीटा। तो अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर वाइडली यूज़ करते हैं। वाइडली यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि
जो लिक्विड्स हैं, कोई सा भी लिक्विड हो, आप उसकी फ्लो रेट मेजर कर सकते हो। कंडीशन इज डेट कि जो ट्रांसमिटिंग है और रिसीविंग प्रॉपर होनी चाहिए। स्लरीज मतलब कि ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग में कुछ प्रॉब्लम ना हो, ऐसा लिक्विड आप यूज़ कर सकते हो। तो अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर वी हैव डिस्कस्ड एंड वाइडली यूज, ठीक है। तो रोटामीटर एंड अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर डिस्कस कर लिया। थैंक यू।